जय मसीह की। आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में इस्राएलियों के जीवन की जांच की और देखा कि किस प्रकार उन्हें तंबुओं में रहना पड़ा। मिस्र में गुलामी करते समय उन्होंने ईंटों का उपयोग करके संरचनाओं का निर्माण किया, लेकिन उनके मुक्ति में बड़े इमारतों में नहीं समाया परमेश्वर ने, बल्कि उन्हें तंबुओं में बसाया। जब हम बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं तो कोई उनके जीवन को धन्य नहीं मान सकता, लेकिन जब परमेश्वर इस्राएल के तंबुओं को देखता है तो कहने के लिए कुछ और होता है। गिनती के पुस्तक 24:5 में परमेश्वर कहते हैं, हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। जब परमेश्वर ने इस्राएल को तंबुओं में बसाया तो वो एक तरह से परमेश्वर के हाथों में अधीन हो गए थे। जब परमेश्वर लोगों या चीजों को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए देखते हैं तो वह उन्हें अच्छा और सुंदर मानते हैं। आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो उन्होंने देखा कि उनके बोले गए हर शब्द उनके रचनाओं में साकार हो गए। तब उन्होंने अपने रचना को देखकर ये कहा कि यह कितना अच्छा और सुंदर है। हमें भी परमेश्वर की सृष्टि अच्छी लग सकती होगी, लेकिन क्या आपको पता है इस सृष्टि के पीछे कुछ तत्वों को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए खुद पर सीमाएं लगानी पड़ी। उजियाले और अंधियारे को अलग होना पड़ा। समुद्रों को सीमाएं सौंपी गई और यह कहकर रोका गया, यहीं तक आ और आगे ना बढ़। प्रत्येक तारों को एक साथ बांधकर कॉन्स्टलेशंस बनाया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि में अलग करना, सीमित करना और बांध कर रखना शामिल था। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो ये कह सकते हैं, God's act of creation involved separating, limiting and binding certain aspects. When these entities obeyed him, he regarded them as beautiful. जब इन सब ने परमेश्वर की बातें मानी तो सृष्टिकर्ता ने उन्हें सुंदर माना। परमेश्वर आयुब की पुस्तक 38 से 41 के अध्यायों में आयुब से अपनी कुछ रचनाओं के बारे में गर्व से घोषणा करता है, जो उनके आज्ञाओं का पालन किया था। जब परमेश्वर हमें दीन बनने को कहते हैं या हमें विशेष चीजों या व्यक्तियों से दूरी बनाने का निर्देश देते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जब हम उनकी बातों को या आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें अपनी सुंदर रचनाओं में से एक मानता है। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को संभाल के जिए और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हमारे सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करें। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। यहोशू 7 का 20 और 21। आकान ने लूट में से कुछ चीजों का लालच करके उन्हें अपने तंबू में छिपाकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। इस पाप के कारण युद्ध में इस्राएल की शर्मनाक हार हुई। हमारा शरीर हमारे निजी तंबू के समान है और इसकी पवित्रता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी हम गुप्त रूप से आकान की तरह अनुचित विचारों और कार्यों को अपने भीतर ले आते हैं। इस तरह के कामों की वजह से हमारे जीवन में कई विफलताओं को हम देखते हैं। हम अपने आप को कोसते होंगे कि इतने आसान काम में मैं कैसे विफल हो गया। आज अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए जीवन में आए गए हर मलिनता को दूर करें। दातान, कोरह और अबीराम उन लोगों में से थे जिन्होंने मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया था। उन्होंने उसके विरुद्ध उसके अधिकार और बुलाहट पर सवाल उठाया। उन्होंने मूसा से कहा, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए
तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? खुद को पवित्र बताने के बावजूद परमेश्वर उनके दाव को समर्थन करते नजर नहीं आए। जब परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया तो वह केवल उन पर सीमित नहीं था, बल्कि हर एक चीज और व्यक्ति जो उन लोगों से जुड़े हुए थे उन सब पर भी परमेश्वर का क्रोध भड़का। गिनती के पुस्तक 16 के 26 में लिखा है, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। परमेश्वर ने इस्राएलियों को इन दुष्ट व्यक्तियों के तंबुओं से दूर रहने की चेतावनी दी। परमेश्वर ने इन लोगों को उनके डेरों और उनके सामान समेत नष्ट कर दिया। आकान को भी इसी तरह दंड मिला। उसे उसके तंबू और अन्य चीजों के साथ पत्थर मार डाला गया। इन कार्यों के बाद ही परमेश्वर इस्राएल के तंबुओं की सुंदरता का घोषणा कर सका। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है कि कोई भी गलत चीज हमारे तंबुओं में प्रवेश ना कर सके, और हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारे तंबू दुष्ट लोगों के तंबुओं से दूर लगाए जाए। अब हम आमोस की पुस्तक 9 अध्याय के 11 और 12 पढ़ेंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। कभी कभी हम अपने तंबुओं या डेरों की साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने में चूक सकते हैं। शत्रु हमारे तंबुओं पर आक्रमण कर सकता है, जिससे हमारे रहने की जगह खो जाती है। लेकिन हमारा परमेश्वर, जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए मरने के लिए भेजा, वह जो खोया हुआ है उसे वापस लाने में समर्थ है। जैसा कि परमेश्वर ने आमोस की पुस्तक में वादा किया है कि हर गिरे हुए तंबुओं को खड़ा करने में परमेश्वर मदद करेगा। कोई भी विरोधी हमारे डेरों या तंबुओं को खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि यहोवा अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हमें बचाने की आज्ञा देता है। इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।